हमने ऑफिस खोला, जैसे बताया कि यूपी में भी और ऑफिस खोलेंगे और यूपी स्टेट हमको वो भी मिला हुआ है एज अ लीड स्टेट। जो इंश्योरेंस कंपनी जो रेगुलेटर हमारे यहाँ IRDAI वो स्टेट दिए हुए हर कंपनी को, यूपी हमारा लीड स्टेट है, तो वहाँ जो है उसका भी रेगुलेशन आ चुका है। तो अगले आई थिंक 6-7 महीने में हर पंचायत लेवल पे एक दे रही है, कोऑपरेट कर रही है और बात करी क्या क्या कर सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन बढ़े। आपको एक अंदाज लगाता हूँ प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आप देखें भारत में 10 करोड़ जनता हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। क्यों आ जा पाते हैं कि अगर अचानक एडमिट हुए, अस्पताल में बीमारी हो गई तो गहना बेचना पड़ता है या घर बेचना पड़ता है, सारे गरीबी रेखा नीचे आ जाते हैं। आप सिक्किम में देखिए, अभी बाढ़ आए, इतने लोग, इतना जो SME MSME थे सबका नुकसान हुआ, जिनका बीमा नहीं होगा उनका लोन भरना है कि पूरे परिवार। शेष भी देखिए, अगर अपना मन से घर बनाते हैं हम लोग 10-20 साल लग के पूरी मेहनत के पैसे से, अचानक कुछ हो जाएगा तो हमारा 20-30 साल की मेहनत पीछे चली जाती है। अब एक वृद्धा अवस्था में कोई 60-70 साल का व्यक्ति है, उसके साथ कोई हादसा होता है तो बेचारा कहाँ से वापस उतना हिम्मत जुटा पाएगा कि अपने आप को वापस करते थे। बीमा का जो योगदान है हर देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अपने देश का भी अगर आप देखें, जो अभी सरकार की कितनी नीड वो भी आई, स्कीम भी आई, चाहे क्रॉप इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। अब हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में अभी आ रहा है कि सबके लिए बीमा कराएंगे, हेल्थ का करके सबका ख्याल रखेंगे। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये आवश्यकता है कि हर आदमी अच्छे से इंश्योर्ड हो। अभी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, 6-7% पे देश ग्रो कर रहा है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हम सबको अच्छे से कवर कर पाए तो हमारा देश 10-11% ग्रो कर सकता है। तो इसे मैं लीकिंग बकेट कहता हूँ, क्योंकि अपने देश में सबके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ का, तो उसका इम्पैक्ट 1.2% GDP पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कोलैप्स होता है, जैसे बाढ़ आया है। ग्राम पंचायत वाला जो स्कीम है, जो बात कर रहा था मैं, हमारे जो रेगुलेटर IRDAI उनका ये कहना है कि बीमा वाहक करके हर ग्राम पंचायत में एक एजेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो महिला होंगी और उनके थ्रू जो प्रोडक्ट बिकेगा उसका नाम है बीमा विस्तार, जिसके अंतर्गत आपका हेल्थ, प्रॉपर्टी और लाइफ कवर होगा। उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आई थिंक अप्रैल-मई के अंतर्गत उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। जी, कब यहाँ पे आपकी कंपनी जो है कदम अयोध्या में किस दिन उद्घाटन करेगा और किस दिन से कार्यालय खोल दिया जाएगा? आज ही खोल दिया हूँ, आज ही उद्घाटन अभी करके ही आ रहा हूँ। सबसे पहले गया मंदिर, भगवान दर्शन किया, उसके बाद अयोध्या में कंपनी का अपना उद्घाटन करा, ऑफिस ब्रांच खोल दिया, काम शुरू हो गया। अयोध्या ही क्यों चुना आपने? हमने देश में 1000 लोकेशन चुना है। अयोध्या का आप जो तरक्की देख रहे हैं, जब ग्रोथ है, अगर आप खुद ही देखें, आप तो अयोध्यावासी हैं, आज से 3-4 साल पहले अभी में आपको तरक्की दिख रही होगी, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने सारे अभी सड़क पे देख लीजिए, कितने सारे वाहन आ गए, कितने घर मकान सब बन रहे। जनरल इंश्योरेंस जो है वो बीमा किसका करता है? वो करता है वाहनों का बीमा करता है, मकानों का बीमा करता है, फैक्ट्रियों का बीमा करता है, होटलों का बीमा करता है। तो अयोध्या आप देखिए सबकी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ नेचुरल है कि ऑफिस खोलना लॉजिकल है। जहाँ भी तरक्की हो रही है वहाँ पे ऑफिस जनरल इंश्योरेंस का खुलता ही है। बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की जो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लोग बहुत बार जब रोजगार की बात करते हैं, अगर कोई फैक्ट्री खोला या कुछ खोला तो 500,000 की बात करते हैं। बीमा कंपनी ने बताया कि 40 लाख लोगों को रोजगार देती है पूरे देश में। अगर हमारी कंपनी का देखें आप, 22 साल के अंतर्गत 11,000 एम्प्लॉई हमारे, 1 लाख के आसपास एडवाइजर हैं। और ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इतने वर्कशॉप में जितना आप काम देख रहे हैं, जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, कम से कम लाखों लोग को डायरेक्ट इंडायरेक्ट लोगों का हम ही एज अ कंपनी ही रोजगार दे रहे हैं। अयोध्या में ऑफिस अगर खोले हम तो कम से कम आप देखें तो 5-10 हज़ार लोग का रोजगार तो 1-2 साल में हो ही जाएगा। और एक मिनट, तमाम और भी इंश्योरेंस को नहीं, जहाँ जिससे अच्छा उससे जुड़ना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो भी कंपनी अच्छी सर्विस दे या जो आप तक पहुँच सके, जो आपको समझा सके, उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमसे जुड़ो या उससे जुड़ो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ बीमा कराना बहुत जरूरी है। कराइए जरूर, जो भी कंपनी अच्छी है उससे करिए। हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर सबसे अच्छी सर्विस दें, सबसे अच्छा क्लेम पेमेंट करें। जो हमने कहा ना, IRDAI की वेबसाइट है, उसमें आप जाके देखें, ग्रीवियंस रेशो होता है, रेगुलेटरी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि किस कंपनी ने कितना पॉलिसी बेचा, कितना उसके कस्टमर दुखी है। ग्रीवियंस रेशो जो बोलते हैं, हमारी कंपनी का सब वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रीवियंस रेशो रहा है सालों साल ना, दशक कम रहा है। और पूरी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखिए सबसे कम रहा है। तो अगर हम कस्टमर का ख्याल रखते हैं तो कस्टमर से बीमा कराएगा। बट हम कभी नहीं कहते कि हमसे बीमा करो। हम मेहनत करेंगे, आप तक घर तक पहुंचेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको अच्छा लगे हमसे बीमा कराइएगा, लेकिन बीमा जरूर कराइए। जी, जैसे अयोध्या में